हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्त होम साइंस पर। जैसा कि दोस्तों आज आप देख ही रहे होंगे कि हम अपने लैब में हैं, केमिस्ट्री का लैब है। और दोस्तों यहाँ पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों लाल दवा कैसे बनाया जाता है। आज तक आपने सिर्फ सुना ही होगा लाल दवा के बारे में, तो पोटेशियम परमैंगनेट से लाल दवा बनती है और ये कैसे बनाया जाएगा दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया है और पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर हमने कर लिया है। तो दोस्तों हमारे डियर सर विकास सर आ रहे हैं और आज वो आपको दिखाने वाले हैं, पूरा प्रोसीजर बताने वाले हैं कि कैसे लाल दवा बनाई जाएगी। तो सर प्लीज़ कंटिन्यू। तो देखिए दोस्तों, लाल दवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमें केमिकल चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और ये है हमारा मेजरिंग फ्लास्क 250 ml का 250 ml, ठीक है। और इसके साथ हमें चाहिए फनल और वाटर की आवश्यकता होती है, जिसमें हम KMnO4 को घोलेंगे, डिस्टिल्ड वाटर। और इसके साथ हमें चाहिए बैलेंस की आवश्यकता होती है। बैलेंस हमारे पास यहाँ पर फिजिकल बैलेंस है, आपके पास हो सकता है डिजिटल बैलेंस हो। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, KMnO4 को वेट करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी करने से पहले सबसे पहले क्या करना रहेगा, हम यहाँ पर वेट करने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो फिजिकल बैलेंस है ये बैलेंसिंग कंडीशन में है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको लिफ्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा फिजिकल बैलेंस इस समय बैलेंसिंग की कंडीशन में है, बैलेंसिंग कंडीशन में है। जब ये हमारा मार्क एकदम बीच में रहता है तो बिल्कुल बैलेंस रहता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा KMnO4 है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या अणुभार होता है वो 108, हमें बनाना है 0.01 मोलरिटी का KMnO4 सोल्यूशन बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 0.01 मोलरिटी का पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें पोटेशियम परमैंगनेट की कितनी आवश्यकता होती है, 1.58 ग्राम की, ठीक है। तो 1.58 ग्राम के लिए हमने यहाँ पर जो वेट्स की आवश्यकता होती है पहले से रख लिया है, ठीक है। यहाँ पर यह है हमारा 1 ग्राम, ये 1 ग्राम है, ये है, आप देख सकते हैं ये हमारा 0.5 ग्राम। तो उसके बाद 0.58 था, तो 8 के लिए क्या करते हैं हम 20 मिलीग्राम्स के 4 वेट्स और ऐड कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब सभी वेट्स को हमें इस केमिकल बैलेंस पर रखना है। तो ये हमने 1 ग्राम रखा, ये 500 और इसके साथ 20 मिलीग्राम के 4 वेट्स हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, रख दिया है। 20 मिलीग्राम का 4 भार, तो अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर वेट की साइड में रख दिया है 1.58 ग्राम के वेट्स रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, KMnO4 के जो क्रिस्टल्स हैं इनको हमें वेट करेंगे। तो वेट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने फिजिकल बैलेंस को लिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने KMnO4 के क्रिस्टल्स को अपने वॉच ग्लास के ऊपर डालेंगे। ये धीरे धीरे डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इस समय हमारा KMnO4 जो है हमने वेट कर लिया है 1.58 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से हमारा ये बैलेंसिंग के कंडीशन में हमारा कांटा बिल्कुल बीच में है, ठीक है। फिजिकल बैलेंस का कांटा बिल्कुल बीच में है, तो मतलब हमारा 1.58 ग्राम हो गया है। अब हम इसको आराम से नीचे उठाते हैं, नीचे रखते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से वॉच ग्लास को उठाते हैं और इसको हम मेजरिंग फ्लास्क में फनल के थ्रू डाल देते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले इसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर मिला करके इसको घोल लेते हैं।
वॉश ग्लास में थोड़ा सा लगा रह गया था, तो इसको भी यहाँ पर धुल के डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक पूरा घोल ना जाए। तो देख रहे हैं आप कि हमारा जो KMNO4 था इस समय पूर्ण रूप से लगभग डिजॉल्व हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेजरिंग फ्लास्क है हमारा, इसके मार्क तक हम पूरा डिस्टिल्ड वाटर भर के इसको मेंटेन कर देते हैं। ये इसका मार्क है, तो वहाँ पर मेंटेन करने के बाद इसका आयतन कितना हो जाएगा, 250 ml। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें और डिस्टिल्ड वाटर डाल देते हैं ताकि इसका आयतन 250 ml पहुँच जाए। ख्याल रखिएगा कि वाटर लेवल ज़्यादा ना होने पाए। तो ये हमारा वाटर लेवल इस समय 250 ml तक पहुंच चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को जिस भी पॉट में आपको रखना है वहाँ पर डालेंगे। अभी ये 250 ml में हमने कितना घोला है, 1.58 ग्राम KMNO4 घोला है। तो हमने आपको बताया था कि 0.01 मोलरिटी का सलूशन बनाने के लिए हमें 1.58 ग्राम ज़रूरत पड़ती है 1 लीटर सलूशन में। ठीक है, 0.01 मोलरिटी का सलूशन बनाने के लिए KMNO4 का हमें ज़रूरत पड़ती है 1 लीटर सलूशन में 1.58 ग्राम KMNO4 की। तो यहाँ पर अभी हमारा 250 ml में ये बना है। तो हम क्या करेंगे, इसके आयतन को अब 1 लीटर मेंटेन करने के लिए पुनः जो है क्या करेंगे, 3 बार इससे और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर इसमें मिक्स कर देंगे। तो हमारा इसका आयतन कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। ये अब लास्ट वाला 250 ml हम डालने जा रहे हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद अब हमारा जो KMNO4 सॉल्यूशन का आयतन हो जाएगा वो पूरा 1 लीटर का हो जाएगा, और जिसकी सांद्रता होगी 0.01 मोलरिटी। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा ये सलूशन 1 लीटर का बन चुका है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि हम कैसे KMNO4 सलूशन का 0.01 मोलरिटी का सलूशन बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी जो हमने लैब में किया है, उस लैब में हमने आपको बताया था कि KMNO4 का अगर 0.01 मोलरिटी का सलूशन बनाना है तो उसके लिए हमने कितना भार लिया था, 1.58 ग्राम KMNO4 लिया था। तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं कि कितना भार हमें लेना है, कितना नहीं लेना है। तो आइए उसके बारे में हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर देते हैं। तो देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है KMNO4, और इसका जो अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो होता है 158। तो हमें 0.01 मोलरिटी का सलूशन बनाने के लिए ये 0.01 जो दिया है ये क्या है, सांद्रता है। तो मोलरिटी जो सांद्रता का ये यूनिट है, मोलरिटी या मोलरता, ये होती क्या है। मोलरता जो होती है
किसी पदार्थ के मोलों की संख्या जो होती है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो ये क्या होती है, पदार्थ के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर जो आयतन होता है किसमें होता है, इन लीटर, इन लीटर। तो या इसको बोलेंगे मोल बटे आयतन, ये लीटर में। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर मोल क्या होता है। तो जो मोल होता है, मोल ये होता है पदार्थ का भार बटे अणुभार, या अगर हम भार को स्मॉल w से दिखाते हैं और अणुभार को कैपिटल M से दिखाते हैं तो ये हो जाएगा W बाई कैपिटल M, जहाँ पर M क्या है, इसका अणुभार है जिसका हमें मोल निकालना है। तो मोलरिटी का आपका फार्मूला हो जाएगा, मोलरिटी ये हो जाएगा, मोल के स्थान पे आ जाएगा W बाई M इंटू आयतन। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर आयतन V है तो M इंटू V, और V किस में होगा, इन लीटर। ठीक है, आयतन किस में होगा, लीटर में। तो अब हमें बनाना है क्या, 0.01 मोलरिटी का सलूशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.01 M का मतलब मोलरिटी हमें दिया है यहाँ पर 0.01, तो 0.01 इज इक्वल टू पदार्थ का भार हम कितना लेंगे ये निकालना है। तो पदार्थ का भार को W रख दीजिए और इसको डिवाइड करेंगे, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा तो वो है हमारा 158, और आयतन लीटर में हमने बताया था कि इसको हम 1 लीटर में लेते हैं, तो 1 लीटर यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको तिरछा गुणा करेंगे तो जो W का मान आ जाएगा कितना आएगा, 1.58 ग्राम। ठीक है, तो हमने वहाँ पर कितना लिया था, 0.01 मोलरिटी का सलूशन बनाने के लिए जो KMnO4 का मात्रा लिया था, कितना लिया था, 1.58 ग्राम। तो दोस्तों हमने आपको दिखा दिया है कि 0.01 मोलरिटी का सलूशन बनाने के लिए हमें कितना भार की ज़रूरत होती है, उसका पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।